नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिले से इस वक्त बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। धर्म की आड़ में आस्था के नाम पर पलामू में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था और अब इसकी परतें खुलने लगी हैं। आत्मा परमात्मा, चमत्कार और बीमारी से मुक्ति के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। मंच से कहा जा रहा था कि इलाज अस्पताल में नहीं बल्कि आत्मा परमात्मा से जुड़ाव में है। धीरे धीरे लोगों को अपनी आस्था, अपनी मान्यता और अपनी पहचान से दूर ले जाया जा रहा था। लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रामानंद डबरा में 1-2 दर्जन की संख्या में नहीं, 100 की संख्या में भी नहीं बल्कि 500 से अधिक, हजारों की संख्या में लोगों को जुटाया गया था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जुटाना अचानक का कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। जैसे ही प्रशासन को भनक लगी, लेस्लीगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही पूरा खेल बिखर गया। कार्यक्रम तुरंत बंद कर दिया गया। मंच पूरा का पूरा खाली हो गया। जो लोग चमत्कार की बातें कर रहे थे वो जवाब देने से कतराने लगे, जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि अगर सब कुछ सही था तो डर क्यों, भाग दौड़ क्यों? सबसे गंभीर खुलासा ये है कि यह पूरा मामला एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हर पंचायत में एक ग्रुप सक्रिय है। उस ग्रुप का काम हर हफ्ते लोगों से पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करने के लिए राशि की कोई बंदिश नहीं है। कोई चाहे तो न्यूनतम पैसा 5 रुपये, 10 रुपये भी जमा कर सकता है। लेकिन उन पैसों को जब बाहर भेजा जाता है तो स्पष्ट रूप से निर्देश है कि पैसा छोटे नोट में नहीं बल्कि 500 रुपये के नोट में भेजा जाए। अब सवाल साफ है, ये आस्था थी या धर्म के नाम पर चल रहा कारोबार? स्थानीय महिलाओं ने खुलकर इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि भोले भाले गरीब और बीमार लोगों को बहलाकर उनकी सोच बदली जा रही है। पंचायत प्रतिनिधियों और मुखिया ने भी इसे खतरनाक बताया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। परमात्मा जी की पूजा था। कौन परमात्मा जी का? जो कहते हैं कि आत्माओं का राजा परमात्मा, क्या कहता है? ईश्वर एक है, उनको नाम अनेक है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हैं उनको जो कहते हैं कि सकार रूप लोग हैं, ईश्वर निराकार है। तो उसी के आज उन्हीं की पूजा में हम लोग आए थे और आए। बाकी यहाँ तो देखे कि और कुछ हो रहा है। पूजा देखिए कि एक माध्यम परमात्मा के बड़ाई करना, बाकी वही मुँह से ही है कि बुराई सब करते हैं। तो हम लोग भी हमारा नाम है निराशा देवी, घर है बनासो। तो हम परमात्मा की पूजा चलाते हैं। जिससे कि हम लोग बीमार से ग्रसित थे, हम लोग को कहे नहीं दवा से इलाज हो रहा था, मतलब नहीं करा पा रहे थे, तो परमात्मा की पूजा में जुड़े तो मैगरा से जुड़े। तो मैगरा से जुड़े तो कौन भैया बोले कि तुम्हारा घर मतलब जो पूजा पाठ हो रहा है दान के पैसा हो, इसे मेरा यहाँ पहुँचाना होगा। ठीक है, पहुँचा देंगे। जब पहुँचाए साल भर उनको यहाँ पहुँचाए, हम लोग पूजा पाठ करवा के पूजा जो भी दान मतलब मांगा नहीं चाहता है कि मूँगफल की इतना दीजिए, बाकी इच्छा अनुसार उसमें दान है, जो भी 10 रुपये 5 रुपये जो जिसको लगे। बाकी हम लोग जब दान पैसा होता था उसमें कौन भैया बोलते थे कि नहीं उसको गिनना आप लोग के नहीं है। आप एक बार बोलते थे कि नहीं उसको जो है कि नोट बना के लाना है। तो हम बोले कि भैया आप कहबो करते हैं कि उसको देखना नहीं है, आप कहते हैं कि ना नोट बना के लाना है, तो कैसे हम लोग देखेंगे और कैसे उसको नोट बनाएंगे? तो बोले कि नहीं इसे आप ऐसे कहीं ले जा करके उसको जो है कि करवा दीजिए, मतलब चलिए खुदरा दे करके नोट बना करके नोट मिल के यहाँ आइए। हम लोग नोट वोट बना करके लेके गए। तो हम लोग को डर जो होता है ना सर, तो डर मतलब जो है कि डर हो जाता है। आज पलामू के सामने बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जाएगा? क्या बीमारी और गरीबी को हथियार बनाकर धर्म बदल दिया जाएगा? विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष लाला प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और साफ कहा कि यह सीधा धर्मांतरण और आर्थिक शोषण का मामला है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सिर्फ कार्यक्रम बंद कराना ही काफी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए। रामानंद डबरा में जैसे हमको मालूम हुआ कि 4-5 हज़ार की संख्या में लेडीज एंड जेंट्स रामानंद डबरा में बैठे हैं और अंधकार के विश्वास में आनकर आत्मा और परमात्मा के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का कुछ व्यक्ति काम कर रहे थे और अवैध ढंग से पैसा की उगाही कर रहे थे। हम जैसे ही हमको मालूम हुआ हमने थाना प्रभारी को सूचना दी है, डीएसपी साहब को से भी संपर्क किए। डीएसपी साहब के कहने पर बड़ा बाबू आए, हम लोग गए
वो जानने का प्रयास किए कि आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं, किस लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो किसी व्यक्ति ने जो सच्चाई जो स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए, किसी व्यक्ति ने नहीं बता पाया। इसे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जितने हमने महसूस किया कि पहनावा ओढ़ावा से चाहे और चीज़ से कि भोले भाले जो थोड़ा शिक्षा के अभाव है, वैसे व्यक्ति को भोले भाले जनता को बुलाकर और धर्म को परिवर्तन करने के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। गलत उगाही राशि का लेकर और पवन व्यक्ति नाम करके किसी को जो बिहार या यूपी के है उसको ये लोग कह रहे थे कि हम लोग पैसा देते हैं, लेकिन इसमें आने से क्या फ़ायदा है ये किसी को मालूम नहीं है। यह बहकावा में सब आ गए हैं। जाने से मना करता है लोग, हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा है। हाँ, और कहता है कि आप यहाँ हमारे पास आइएगा तो आत्मा और परमात्मा से जुड़ रहिएगा तो आपका किसी प्रकार के बीमारी नहीं होगा, जबकि यह सरासर गलत है। ये लोग गलत प्रलोभन दे करके भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं और हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं, जिससे कि और ये लोग ग्रसित हो जाते हैं और समाज में जो कृतियाँ हैं फैलते जा रही है। इस प्रकार का जब भी क्षेत्र में किसी प्रकार का सूचना मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर हम रोकने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं चलने देंगे। मौके पर हम नारा भी लगाए तो उसका जवाब दिया लोग। जी, लोग कहा, एक व्यक्ति कहा कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमने ट्राई के रूप में उन लोग के हम यह जानना चाहा कि हम 2-4 नारा के घोषणा किए, नारा का घोष किए, जय जय श्री राम के नारा लगाए, शंकर भगवान का नारा लगाए, लेकिन एक भी व्यक्ति न बजरंग बली के लगाए, न जय जय श्री राम लगाए, न शंकर भगवान का नारा लगाए। यह से प्रतीत होता है कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराने की किसी ने साजिश रच रहा है और उसके बहकावा में आकर ये लोग इकट्ठे हुए थे, जिसको हम लोग भगाने का काम किया और इस प्रकार के नहीं होने देंगे।